अनृत साहसम माया मूर्खत्वम तिलुब्धा अशोचित्वम निर्दयत्वम स्त्रीना दोषा स्वभावजा। भावार्थ, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि स्त्रियां अपने मूल स्वभाव से सदैव असत्य बोलने वाली, अत्यंत साहसी, छल कपट में रत, धूर्ततापूर्ण व्यर्थ बातें करने वाली, अत्यंत लोभी प्रकृति, गंदी और दया की माया से पृथक होती हैं। ये संसार में विख्यात है। व्याख्यात स्त्री मूलतः अपने स्वभाव से असत्य वाक्य बोलने वाली, अत्यधिक साहस धारण करने वाली, धोखे में रखने वाली, धूर्ततापूर्ण वार्तालाप में रत रहने वाली, लालचपूर्ण प्रकृति, फिसलू, अशुद्ध और दया की माया से अलग होती है। अर्थात नारियों में अपने वंशजों से ही या जन्म से ही झूठ बोलने की प्रवृत्तियां पाई जाती है। अपने दुसाहस से मूल कारण से वे कोई भी ऐसा कार्य कर सकने में सक्षम है जिस पर एकाएक यकीन नहीं किया जा सकता है। उनके रूप, माया जाल तथा छल कपटी प्रकृति के विषय में जग में सभी कुछ उजागर है। वे मूर्ख, लोभी, गंदी तथा निर्दयी भी होती हैं। ऐसी स्त्रियों के स्त्री कारकतत्व को आंखें बंद कर सहर्ष स्वीकार कर लेना किसी भी व्यक्ति के लिए कोई अक्लमंदी नहीं है। भूजन भूजन शक्तिश्च रतिशक्तिव्रांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम। भावार्थ, इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि खाने योग्य पदार्थों का सुलभ और सामर्थ्यवान होना, भोग विलास की ताकत के साथ साथ उसकी पूर्ण तृप्ति हेतु रूपवती स्त्री का प्राप्त होना और धन संपत्ति के भी होने पर उसके उपभोग करने के संग संग दान की प्रवृत्ति का भी होना इस बात का द्योतक है कि पूर्व जन्म के संयोग के मूल कारण से ही या मनुष्य के पूर्व जन्म के ऐसे फल की प्राप्ति होती है। व्याख्या, व्यक्ति के जीवन में अनुभव से देखने पर ज्ञान द्वारा पाया है कि व्यक्तियों के पास खाने पीने के योग्य पदार्थों की कहीं कोई कमी नहीं, उनके पास खा पीकर पाचन शक्ति नहीं होती। आप इस बात की इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसके पास चने के दाने हैं पर दांत नहीं और जिसके पास दांत है उसके पास चने के दाने नहीं। अर्थात आनंदमय होने के लिए दांत और चने दोनों महत्वपूर्ण हैं। सामान्य से अर्थों में बलशाली धनवान व्यक्ति प्रायः ऐसे रोगों से ग्रसित रहते हैं जिन्हें मूंग की दाल पच नहीं पाती, परंतु जो हृष्ट पुष्ट तगड़े पाचन शक्ति स्वस्थ प्रकृति वाले होते हैं उनके पास खाने पीने योग्य कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार अनेक व्यक्तियों के पास धन दौलत ऐश्वर्य की प्रायः कभी कमी नहीं होती, मगर उनमें उसे उपभोग करने या दान दे देने की प्रवृत्ति कदापि नहीं होती। ये बातें जिन व्यक्तियों में समान रूप से विद्यमान रहती है, आचार्य चाणक्य जी उसे पूर्व जन्म का फल मानते हैं। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्टस्तस्य स्वर्ग है। भावार्थ, इस श्लोक में वर्णित है कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी तथा नारी अपने पति के अनुकूल आचरण युक्त हो, पतिव्रता हो और जिसको प्राप्त धन से ही संतोष या उसके पास जितना भी धन है उसी में संतुष्टि रखता हो, ऐसे मनुष्य के लिए स्वर्ग इसी धरती पर होता है। व्याख्या, पुत्र का आज्ञाकारी होना तथा स्त्री का पतिभक्ति में लीन होना और मनुष्य का धन के प्रति अत्यधिक अभिलाषी होना या मन में असंतोष न जन्म लेने से ही धरती पर स्थित स्वर्ग के मिलने जैसा है। ऐसा मानकर विश्वास किया जाता है कि धरती पर स्वर्ग शुभ या तपस्या पूर्ण पुण्य कार्यों के अर्जित होने से ही मिलता है। उसी प्रकार इस जगत में उपर्युक्त 3 प्रकार के सुख भी व्यक्ति को उसके पुण्य कर्मों के आधार पर कारक तत्व पुण्य कर्मों से ही मिलते हैं। जिस व्यक्ति को ये तीनों प्रकार के सुख मिल जाते हैं उसे अपने आप को इस धरती का श्रेष्ठतम भाग्यशाली व्यक्ति समझना चाहिए। इस जगत में रचित कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के दुख का कारण बन जाती है, परंतु असलियत में सभी मनुष्य दृष्टिकोण के आधारभूत अंतर ही तो हैं। जो मनुष्य अपने पुत्र के आज्ञापालक होने और नारी के पतिव्रता होने पर भी अपने द्वारा कमाए धन से संतुष्टि प्राप्त नहीं करता है, वह सदैव दुखों के चक्र में फंसकर रह जाता है। उसके मन में सदैव तनाव बसेरा किए रहता है। ते पुत्रा ये पितृभक्ता स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रम यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वृते। भावार्थ, यदि पुत्र हो तो पिता का आज्ञाकारी भक्त हो या माता पिता श्री के दुखों का निवारण करने में सक्षम हो या दुख दूर करने में सहायक हो, वही सच्चा पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। ठीक इसी प्रकार संतान को पालन पोषण करता तथा उनके सुख दुख में ध्यान रखने वाला ही सच्ची परिभाषा में पिताश्री कहलाने का सक्षम अधिकारी है। अंधा विश्वास करने योग्य व्यक्ति को ही श्रेष्ठतम मित्र भवत या सखा कहा जाता है और अपने पति परमेश्वर को सच्चा सुख प्रदान करने वाली नारी को ही सच्चा पथ प्रदर्शक माना गया है। व्याख्या, इस जगत में रिश्तों पर आधारभूत संबंध के प्रकार या श्रेणियां तो अनेक हैं, परंतु सबसे निकट श्रेष्ठतम संबंध पिता, पुत्र, पत्नी, माता, बहन के रूप में अत्यधिक जन्म लेते हैं। इसलिए अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि माता पिताश्री की सेवा में तत्पर न रहने वाली संतान की परिभाषा को जानना ही व्यर्थ है। इस प्रकार से अपनी संतान तथा परिवार का भरण पोषण का दायित्व निभाने वाला ही श्रेष्ठतम पिता होता है तथा श्रेष्ठतम मित्र भी उस व्यक्ति को माना जा सकता है जहाँ पर मित्रता में कहीं भी अविश्वास का कोई भी अंश विद्यमान न हो। अपने आचरण अनुकूल सुख प्रदान कर वशीभूत कर देने वाली सच्ची पवित्र विशाल हृदय वाली नारी ही श्रेष्ठतम पत्नी कहला सकती है। इसका यही अर्थ है कि जान और रिश्तों के संबंध के सहारे एक दूसरे से जबरन जुड़े रहने का कोई आधार नहीं होता। संबंधों के रिश्तों की वास्तविकता तो तभी संभव होती है
जब सभी नर नारी अपने कर्तव्यों का बोध करते हुए एक दूसरे से बंधकर सुख बनाने का प्रयत्न जीवन भर करते रहें। इसका सच्चा अर्थ ये होता है कि पुत्र को माता पिताश्री की जीवन भर सेवा करने में तत्पर रहना चाहिए। पिताश्री का दायित्व बनता है कि अपने परिवार का भरण पोषण उपयुक्त ढंग से भली प्रकार से करे। सच्चे मित्र का दायित्व बनता है कि स्वयं पर भरोसा करने वाले व्यक्ति का विश्वास जीवन भर जीतना, और स्त्री का दायित्व बनता है कि अपने पति को जीवन भर दुखों के भावर से निकालकर बेल की भांति चढ़कर सुखी बनाना। इन दायित्वों की पूर्ति किए बिना रिश्तों के संबंध से कोई लाभ नहीं होता है। परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विश्वकुम्प्योमुखम। भावार्थ श्लोक में आचार्य चाणक्य द्वारा कहा गया है कि स्वयं के उपस्थित न रहने पर किसी व्यक्ति द्वारा किसी से निंदा करना या पीठ पीछे रहकर निंदा या बुराई करना अथवा व्यक्ति के किसी भी कार्य में विघ्न डालना और मुंह पर या उसके समक्ष मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करना सर्वथा उचित नहीं है। ऐसे कुत्सित कार्य करने वाले मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार वो दूध और नीचे विष से भरे पात्र को उठाकर तुरंत बाहर फेंक देते हैं। व्याख्या स्वयं के समक्ष मीठी चिकनी चुपड़ी बातें बनाने वाले और पीठ पीछे काम का सत्यानाश करने वाले, निंदित रस का पान करने वाले व्यक्ति का संबंध कदापि नहीं रखना चाहिए। सच्चा श्रेष्ठतम मित्र वही होता है जो अपने मुख पर ही अपनी जुबान से कड़वी खरी खोटी वाली बातें सुन दे, परंतु पीठ के पीछे से निंदा का प्रहार न करे और न ही काम में विध डालकर बिगड़ने दे और निंदा भी न सुने। इसके बिल्कुल उल्टे जो व्यक्ति मुख पर बड़ाई का मुखौटा धारण करता है और आंखों से ओझल होने पर हित कार्यों में लीन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कदापि मित्र न समझकर अज्ञात शत्रु के समान रूप वाला समझना चाहिए। जिस प्रकार विष से भरे पात्र में दुग्ध रूपी अमृत तैरता रहता है मगर फिर भी उसे उठाकर फेंक दिन जाता है, ऐसे ही मित्रों की पीठ में छुरा घोंपने वाले के समान समझना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे मित्र को विश्वास का पात्र समझता है या सेवन करता, उसकी मृत्यु ठीक उस प्रकार से समझनी चाहिए जैसे विष से भरे पात्र के मुंह पर थोड़ा सा अमृत रूपी दूध देख उसको पान करने वाले की होती है। न विश्वसित कुमित्रे च मित्रे चपि न विश्वसित कदाचित कुपित मित्रम सर्व गुह्यम प्रकाशयेत। दुनिया भरोसा ना किया जाए, अब इससे इस बात का आशा सता रहता है कि किसी बात पर क्रोधित। आख्यानाचार्य चाणक्य के श्लोक का वास्तविक मार्गदर्शन यह है कि लस के मित्रों को तो कड़ा विश्वास पात्र नहीं बनाना चाहिए, परंतु आप जिसको सच्चे मित्र को संज्ञा देते हैं उसे भी भली भांति सोच विचार कर अपने राजरूपी रहस्य कपाट को या अपने आचरण को कभी भी व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बात की शंका सदैव बनी रहेगी कि किसी चुभनी बात से क्रोधित होकर समस्त गुवराज न खोल दे। उस पर इस बात का हमेशा संदेह बना रहता है कि मित्र के रहस्य को प्रकट कर धमकी देकर कहीं अनुचित कार्य करने हेतु विवश न कर दे। अतः आचार्य चाणक्य का पूर्ण विश्वास है कि जिसे आप सबसे अच्छा मित्र समझते हैं उसे भी अपने सभी अनगिनत दोषों या बुरे कार्यों के विषय से परिचित नहीं कराना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण चातों के विषय में राज रहस्य चिनाए रखना सर्वथा उचित है। बुरे कपटी मित्र के उदर में किसी बात का पचना कैसे भी असंभव है। मनसा चिंतित कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गूढ़कार्ये चापि नियोजयेत। भावार्थ इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि यदि कार्य से पूर्व विचार द्वारा कोई योजना मन में निर्मित ही तो उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए या उस विचार को साकार रूप देने तक उसे गुरु मंत्र की भांति मन में ही विद्यमान रखना चाहिए। व्याख्या आचार्य चाणक्य के इस कथन में बड़ा विशाल रहस्य समायोजित है। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन और मनन करोगे मन ही उसको कार्य रूप में परिणत करने का यत्न करेगा, उसमें सिद्धि प्राप्त करने का अवसर भी निश्चित होगा। इसका एक पहलू ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गुप्त योजना को कार्य रूप देने से पूर्व किसी दूसरे के सम्मुख कह देता है तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उस संबंध में ज्ञान प्राप्त करके अपने आप ही उस दृष्टिकोण से शुरुआत करे और मूल रूप से जिस मनुष्य ने गुप्त योजना निर्मित की थी सिर्फ देखता ही रह जाए। ये भी संभव है कि गुप्त योजना निर्मित करने वाले व्यक्ति गुप्त योजना के भेद खुल जाने से संकटों के भावर जाल में फंस जाए। एक आशंका ये भी है कि दोष या कमी निकालकर गुप्त योजना निर्मित करने वाला व्यक्ति निराश होने के लिए विवश कर दिया जाए और वह इस भावर जाल में फंसकर कोई कदम हो न उठा पाए। इन सभी बातों को जानते हुए आचार्य चाणक्य ये सलाह देते हैं कि अपने मन से संजोई किसी भी नई गुप्त योजना को निर्मित रूप में लाने से पूर्व कदापि प्रकट नहीं होने देना चाहिए। योजना को अमल लाने से पूर्व उसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना ही योजना निर्मित करने वाले के हित में होता है। कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम अभिष्टु कष्टत्रम चैव पर गेह निवासनम। भावार्थ इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अनेक अनर्थों की मूल जड़ होने के कारण से मूर्खता बहुत ही पीड़ा प्रदान करती है। इस प्रकार जवानी भी कष्टप्रद होती है, परंतु दूसरे मनुष्य के गृह में किसी मजबूरी के कारण से रहना भी कम कष्टकारी कार्य नहीं है। व्याख्या बुद्धिहीन या मतिभ्रष्ट मनुष्य को सही गलत की पहचान या ज्ञान न होने से सदैव अपमानित और दंडित जैसे दवा का कड़वा घूंट पीना पड़ता है।
इसलिए सदैव अनुभव से कहा गया है कि मूर्ख मनुष्य को इस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि कौन सी बात उचित है या अनुचित। ठीक इसी प्रकार जवानी भी मूर्ख की तरह बुराइयों की मूल खोखली जड़ है। अनेक जिज्ञासु व्यक्तियों ने कहा है कि यौवन अंधा मनचला और दीवाना होता है। यौवन के दिनों में मनुष्य काम के आवेग में अपना दिमागी संतुलन गंवा बैठता है। उसे अपनी यौवन क्षमता पर गलत विश्वास होता है। अपने अहंकार से वह यौवन भंवर में इस कदर डूब जाता है कि वह अपने समक्ष किसी को कुछ भी नहीं समझता। यौवन शक्ति को विवेकहीन और निर्लज दोनों प्रकृति जैसा बना देता है, जिसके कारण से घोर विपत्ति मुफ्त में पा जाता है। आचार्य चाणक्य की राय है कि सभी दुखों से महादुख इस बात का होता है कि मनुष्य को मजबूरीवश किसी और के गृह में रुकना पड़े। दूसरे के गृह में रहने वाला मनुष्य दूसरे की ही कृपा दृष्टि पर रहता है। उसी ग्रह की बात में उस ग्रह की व्यवस्था का पालन करना पड़ता है जहां पर वह रह रहा है। इस प्रकार से उसकी आजादी पर प्रतिबंध लग जाता है और उसे गृहस्वामी की प्रत्येक सही गलत बात का अनुसरण जबरन करना पड़ता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधु न ही सर्वत्र चंदन न वने वने। भावार्थ, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य का मत है कि प्रत्येक पर्वत की सतह में मणि माणिक्य रत्न प्राप्त नहीं होते हैं और इसी प्रकार प्रत्येक गज के मस्तक से मुक्तामणि नहीं प्राप्त होती। जगत में मनुष्यों की कमी न होने पर भी अच्छे मनुष्य सभी जगह नहीं मिलते। ठीक इस प्रकार से कुछ पेड़ तो हैं, परंतु सभी जंगलों में चंदन के पेड़ उपलब्ध नहीं होते। व्याख्या, आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का मूल यह है कि अनेक पर्वतों में सतहों में मणि माणिक्य मिल सकते हैं, मगर सभी पर्वतों की सतहों में नहीं। ऐसा मनुष्यों का विश्वास है कि कुछ गण ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में गजमुक्ता विद्यमान होती है, परंतु सभी गजों में नहीं होती। इस प्रकार धरा पर जंगलों या वनों में प्रायः अधिकता ही होती है, परंतु वनों में चंदन का पेड़ नहीं मिलता। परंतु सज्जन सच्चे व्यक्ति भी